चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का आगाज करते हैं। आल्दो हम तकरीबन 20 मिनट्स लेट हो गए हैं। तो आप मुझसे बीए बीएससी इंग्लिश के हवाले से आज हमने बात करनी है कि बीए का क्या सिलेबस है, बीएससी का कौन सा सिलेबस है इंग्लिश का, और किस तरह के क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। तो इसको मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन की विंडो मैंने अपने सामने खोल ली है। सबसे पहले मनाल खान ने कहा है, प्लीज सर इंग्लिश के बीएससी के एमसीक्यू किस टाइप के होंगे। बेटा देखें, एमसीक्यू जो है ना, ये सिंपल जिस तरह ईडीएम्स हैं, आपके आपके ईडीएम्स हो सकते हैं, आपके सिनोनिमस हो सकते हैं। आपसे किसी कोई शॉर्ट क्वेश्चन किसी किस्म का पूछा जा सकता है पेपर में। उसके आपके पास चार आंसर होंगे और चार में से आपने एक क्लिक करना है। कोई भी, यानी आप कह लें कि जैसे किसी पैराग्राफ का कोई, अगर कोई एक दो तीन लाइनें दी होती हैं, उसमें से ही कोई शायद कोई शॉर्ट सा क्वेश्चन होगा कि उसी में से आपने आंसर देना है। यानी वो अपोजिट भी किसी का हो सकता है, उसी का मिलता जुलता भी हो सकता है। ये आप लोग इसमें करेंगे। इस इकरा तारक ने पूछा है, सर आपने कहा था कि जिनके फर्स्ट एग्जाम में प्रॉब्लम आई वो ट्रेडिशन में कवर करें, लेकिन सर हमने यूनी में एडमिशन लेना है तो उसका क्या करेंगे अगर ट्रेडिशन में दिया। जी इकरा, ये ऐसे है कि हमने पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, ये मैं इसके हवाले से एक नई वीडियो भी लॉन्च करूंगा आपके लिए। ये हमने डिसाइड कर लिया है कि आप जो पार्ट 2 के, अगर आपके जो पेपर्स हो रहे हैं, अगर आप खुदा ना खासा उसमें से पास नहीं होते या कोई प्रॉब्लम होता है, या आप पेपर नहीं दे सकते, तो हम आपके एडमिशन थर्ड ईयर की बेस पे करेंगे। ठीक हो गया। आपके एडमिशन हम थर्ड ईयर की बेस पे करेंगे। मुझे बताएं कि आवाज आ रही है आपको। मैं खामोश हो रहा हूँ जरा, ये देख लें कोई आवाज का इशू ना हो। ओके जी इकरा, आपके जो एडमिशन होने हैं, आपका साल नहीं जाया होगा। अगर आपने थर्ड ईयर पहले पास किया हुआ है, पार्ट 2 के पेपर देने थे, तो उसके बाद हम इम्तहान आपका एडमिशन जो है थर्ड ईयर की बेस पे करेंगे। आमना गफार पूछ रही है, सर मुझे मेल्स नहीं आई, मेरा पेपर कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या। देखिए, आपको अगर आपने ईमेल अगर सही दी हुई है, आपको नहीं हुई, इस पे अभी डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन काम कर रहा है। उस पे वो डिसीजन करेंगे कि जो लोगों को ईमेल नहीं आई, उन्होंने ईमेल एड्रेस उनके ठीक थे, तो उन लोगों को मे बी अभी डिसीजन नहीं हुआ, मे बी कंसिडर कर लें। अच्छा, अभी आप मुझसे इंग्लिश के हवाले से क्वेश्चन पूछें, इंग्लिश के पेपर से। पूरिया खान ने पूछा है, सर जो लोग सस्पेंड हो गए हैं उनका बता दें पहले प्लीज। बेटा, जो लोग सस्पेंड हो गए हैं वो सस्पेंड ही हैं। हो सकता है कि उनका बाद में डिसीजन किया जाए, अभी तक कोई किसी किस्म का डिसीजन नहीं किया गया। वो सस्पेंड ही हैं अभी। उनको सस्पेंड किया जाता है, उनके पेपर कैंसिल किए जाते हैं, तो क्या सूरत होती है, ये अभी शुबा इम्तहानात ने मेरी मालूमात के मुताबिक अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। कोमल राजपूत पूछ रही है, सर अगर 3 में फेल और सिर्फ इंग्लिश में पास हूं, तो क्या जब ट्रेडिशनल पेपर देंगे तो इंग्लिश का भी देना पड़ेगा, या वही 3 देने जिसमें फेल हुए, प्लीज लाजमी बता दें। जी कोमल, बिल्कुल, अगर आपने इंग्लिश पास कर लिया है और बाकी कहीं भी 3 फेल हो गए हैं, तो आप बाकी 3 दे दें। लेकिन अगर आप इंग्लिश का भी देना चाहते हैं तो दे लें, जिसमें ज्यादा नंबर होंगे ऑनलाइन में या ट्रेडिशनल में, वो उनमें से एक कंसिडर हो जाएगा। ओके। फायदा से जाने पूछा, सर ऐसे 150 वर्ड्स का लिख सकते हैं। देखें, आपका जो क्वेश्चन है ना, वो आपको आना है 100 वर्ड्स का ऐसे। तो 100 वर्ड्स का ऐसे आना है। आप 150 वर्ड्स का लिखना है, 120 का लिखना है, 130 का लिखना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मिनिमम 100 वर्ड्स जरूर आप लिखिएगा। रिजवान अहमद पूछ रहे हैं, सर एप्लीकेशन और ऐसे में चॉइस होगी। रिजवान, इंग्लिश के पेपर में किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं है। फायजा अजीज पूछ रहे हैं, सर मेरा पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा। बेटा, ये इंग्लिश, ये अभी मैं इसका कुछ नहीं आपको बता सकता कि पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा। कोमल ने दोबारा वही सवाल पूछा है। आमना गफार, सर मुझे एक भी मेल आई नहीं।
अगर आपने ईमेल एड्रेसेस सही दिए हुए हैं तो फिर मेल जरूर आनी चाहिए थी, कोई ना कहीं मिस्टेक होगी। तो वो अभी आप सैटरडे संडे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बैठेगा, अगर आपने ईमेल की हुई है, क्यूरी की हुई है, तो शायद वो आपका अपडेट किया आपने तो शायद रिजॉल्व हो जाए मसला। अहमद जहीर ने पूछा, सर बीए की इंग्लिश में रिपोर्ट एंड लेटर में ऑप्शन होगी? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक ही चीज होगी जो आपने इसमें करनी है। सारा जवेद ने पूछा, सर प्लीज बीएससी एमसीक्यूज में जो ग्रामर आनी है इसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंस, प्रेपोजिशंस और क्या क्या होगा? बिल्कुल ये हो सकती है, ये असल में पेपर सेटर पे डिपेंड करता है वो किस किस्म का क्वेश्चन दे। मैंने तो आपका इंग्लिश का पेपर नहीं देखा हुआ, ना किसी और ने देखा होगा, इवन कंट्रोलर एग्जाम ने में नहीं देखा होगा। जो पेपर पेपर सेटर ने भेजा है आपके कोर्स में से, ये चीजें हो सकती हैं जो आपने कहा है, कोर्स ऑफ करेक्शन सेंटेंस की, प्रपोजिशन, इडियम्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये सारी चीजें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। आमर अली ने कहा है, सर प्लीज बीए इंग्लिश पैटर्न बता दें। देखें जी, बीए इंग्लिश का जो पैटर्न है ये मैं आपको बता देता हूँ। बीए इंग्लिश में आपके दो सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में 60 एमसीक्यूज होने हैं। 60 एमसीक्यूज होने, एक एमसीक्यू का एक नंबर होगा। और सेक्शन टू जो होना है उसमें, सेक्शन टू में दो क्वेश्चन होने हैं, एक ऐसे का होगा और एक लेटर होगा, लेटर या एप्लीकेशन होगी, इनमें से कोई एक चीज होगी। और ये दोनों 20-20 मार्क्स के होंगे और ये ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स का आपने लिखना लिखना होगा। और ये जो आपको कंप्यूटर पे स्क्रीन होगी, सेफ एग्जाम ब्राउजर में स्क्रीन होगी, उसी के ऊपर होगा। यानी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अमर अली, दो पार्ट्स, दो सेक्शन होंगे बीए के इंग्लिश के पेपर में। सेक्शन वन में 60 एमसीक्यूज होंगे, एक नंबर एक का होगा 60 मार्क्स का। सेक्शन टू में दो क्वेश्चन होंगे, एक ऐसे होगा और एक लेटर या एप्लीकेशन होगी, वो 20-20 मार्क्स का होगा। फायजा सज्जाद ने पूछा, सर एप्लीकेशन लेटर में वर्ड्स का कोई इशू तो नहीं? नहीं, कोई इशू नहीं है। 100 वर्ड्स, अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड जरूर होने चाहिए, ठीक है। अगर 100 वर्ड्स से कम होते हैं तो वो एक इशू बन सकता है, लेकिन 100 वर्ड से आप कोशिश करें कि ज्यादा ही उसमें हो। इकरा खालिद पूछ रही है, सर मेरा आज पेपर था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, सर ने बहुत अच्छा गाइड किया, थैंक यू सर। वेलकम जी, लेकिन अभी इंग्लिश के पेपर की हम डिस्कशन जारी रखते हैं। रिजवान अहमद, सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं होगा? रिजवान बेटा, मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है कि आउट ऑफ पेपर होगा, आउट ऑफ सिलेबस होगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ एक फ्री लांसर के तौर पे, सिर्फ स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारे बच्चों की तरह है और हम चाहते हैं कि कम से कम आपको गाइड कर लें जितना मैक्सिमम हो सके, आपको कोई लॉस ना हो। मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं है। सारा जो ने पूछा, बीएससी इंग्लिश में ग्रामर नहीं होती, 100 मार्क्स का पेपर होना है, इसके 3 सेक्शन होने हैं। 3 सेक्शन बीएससी इंग्लिश में 3 सेक्शन होने हैं। पहले सेक्शन में 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का एक नंबर होगा, यानी 50 एमसीक्यूज होंगे और 50 मार्क्स का होगा। सेक्शन टू में 5 एमसीक्यूज होंगे और एक एमसीक्यू के 2 नंबर होंगे। 5 एमसीक्यूज होंगे और एक के 2 मार्क्स होंगे और वो 10 मार्क्स का होगा। टोटल हो गए 60 मार्क्स सेक्शन वन और सेक्शन टू के। और उसके बाद एक आपको ट्रांसलेशन आएगी उर्दू टू इंग्लिश, यानी उर्दू से इंग्लिश में लिखना है आपने अपने कीबोर्ड पे, और ये अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स का होगा या 110 वर्ड्स का होगा, और इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम भी होगा आपके पास, और 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। और एक ऐसे होगा 100 वर्ड्स का बीएससी इंग्लिश में भी, ये लाजम है, ये आपका ये भी 20 मार्क्स का होगा और 100 वर्ड्स का आपने लिखना होगा। कोमल पूछ रही है, मेरा बता दें, सुबह से वेट कर रही है। कोमल, मैंने आपको जवाब दे दिया आपके क्वेश्चन का। अगर आप एक पेपर में फेल होते हैं, एक में पास होते हैं, सब में फेल होते हैं, सब में पास होते हैं, इसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो भी लगाई है, वो आपको वो भी सुने, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। कोई पेपर में आप सब में फेल हो जाते हैं, आपका चांस जाया नहीं होगा, आपकी फीस जाया नहीं होगी, नेक्स्ट एडिशन में मिलें। अगर आप एक में पास हो जाते हैं, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ओके। नसरीना खान ने पूछा है, सर बीएससी होल्डर के लिए एमएससी खत्म कर दिया, अब हम आगे क्या करेंगे? बेटा ये तो मैं अब कुछ नहीं कह सकता, ये तो एडमिशन पॉलिसी जो भी लॉन्च होगी वो तो उसमें पता चलेगा कि बीएससी होल्डर्स के लिए क्या है। लेकिन अगर ये थर्ड ईयर की बेस पे एडमिशन होंगे यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर,
सायरा हसन ने पूछा सर लेटर एप्लीकेशन में चॉइस होगी? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल आई थिंक। फातिमा खान सर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे? देखिए ये आपके कोर्स आउटलाइन में जो अगर ग्रामर आपने पढ़ी हुई है, ग्रामर कोर्स आउटलाइन में है तो फिर वो जरूर होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। सरवत यहाँ ने पूछा सर मोबाइल हॉटस्पॉट से नेट कनेक्ट करके पेपर दे सकते? ये इंग्लिश का क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं, बिल्कुल मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। नसीना खान नहीं नहीं, अच्छा ओके, ये मुझे बता रहे हैं ये पुरानी आपकी वही रिपीट हुआ है। मैंने पूछा था आवाज आ रही है तो उन्होंने बताया। थैंक यू आप सबका, फायजा रूज, इकरा तारिक आपका, आमिर अली, नेहा रियाज सर ऐसे 100 से ज्यादा लिख सकते हैं और अगर कोई स्टूडेंट 50 मिनट के एमसीक्यू जल्दी सॉल्व कर ले तो वो बाकी टाइम ऐसे में यूज कर सकता है? नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा। अगर आप एमसीक्यूज का पूरा टाइम है आपने पहले कर लिया है तो आपको टाइम ऐसे के लिए 20 मिनट्स ही मिलेंगे, आप उसको नहीं कर सकते। इस आयमन जहीर ने पूछा है, आयमन जहीर ने पूछा सर कोई कह रहा है इंग्लिश में लेटर है, कोई कह रहा है एप्लीकेशन है, कोई कह रहा है रिपोर्ट है, काइंडली एक बात कंफर्म बता दें। देखिए अगर तो आपने बीएससी इंग्लिश का पूछा, बीएससी इंग्लिश का अगर आपने पूछा है तो उसमें तो एससी और ट्रांसलेशन है। अगर आपने ये बीए इंग्लिश का पूछा है तो बीए इंग्लिश के अंदर लेटर या एप्लीकेशन होगी, लेटर होगा या एप्लीकेशन होगी, इसमें से कोई भी हो सकता है कि इसमें कोई आपको कोई चॉइस दी जाती है या नहीं दी जाती, लेकिन ये दोनों में से एक चीज होगी। फायजा सजाद ने पूछा इंग्लिश के पेपर में ईडीएम भी आएंगे? बेटा ये पॉसिबल है, ईडीएम आ सकते हैं, मेल नहीं आई। बेटा अब इसका मैं अभी कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो की है, इस पे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट देख रहा है कि आप लोगों को क्या इसका जवाब दिया जाए। फायजा इफ्तिखार पार्ट 1 ऑनलाइन हो सकते? बेटा पार्ट 1 के हवाले से और बी का पार्ट 1 और पार्ट 2 के हवाले से कल मैंने एक ऑनलाइन सेशन रखा है और इंशाल्लाह ताला वो उसको मैं प्रॉपरली पहले लॉग इन होऊंगा, पहले चेक कर लूंगा ताकि कोई आज की तरह कोई प्रॉब्लम ना हो, लेट ना हो सके। तो वो कल मैं आपको जवाब दूंगा और उसमें अभी कोई पता नहीं है कि ऑनलाइन होते हैं या ट्रेडिशनल होते हैं, अभी ये इसकी डेट्स कुछ डिसाइड हुई हैं कल एक मीटिंग में, तो अभी आपको मैं बताऊंगा कल। सर जी क्या नदीम शफीक सर जी क्या इंग्लिश के पेपर में एमसीक्यूज का टाइम फिक्स होगा या फिर हम जल्दी से एमसीक्यू सॉल्व करके सब्जेक्टिव का टाइम बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल टाइम फिक्स होगा, आप जो एमसीक्यूज का टाइम होगा वो एमसीक्यूज का होगा, जो सब्जेक्टिव का होगा वो सब्जेक्टिव का होगा, आप उसका टाइम ये चेंज नहीं, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सईदा आमना बुखारी पूछती हैं सर मेरी फ्रेंड का आज पेपर था उसके लेट मेल आई? बेटा मैं इसका जवाब नहीं अभी दे रहा, मुझे इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ लें क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए हैं। फातिमा खान सर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे? बेटा अगर आपने कोर्स आउटलाइन आपके है, कोर्स सिलेबस में है तो फिर आएंगे, जरूर आएंगे, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर नहीं आएंगे। असमतुल्ला तरीन सर मैंने हिस्ट्री पाकिस्तान, हिस्ट्री की मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा बेटा। मनाल खान एमएससी के एडमिशन किस बेस पे होंगे? थर्ड ईयर की बेस पे होंगे, इसकी मैं एक अलहदा आपसे इंशाल्लाह निश्चित भी करूंगा और इसकी एक मैं वीडियो भी लॉन्च करूंगा ताकि आप लोगों को से क्लियर हो जाए। कोमल राजपूत आपने फिर वही सवाल पूछा, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है। सिद्रा अमजद कह रही हैं, सिद्रा अमजद ने कहा है अस्सलाम वालेकुम सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अभी तक पीयू की तरफ से कोई इनविटेशन नहीं आई जैसे कि पेपर के लिए दूसरे बच्चों को। बेटा आपका जिस दिन पेपर है उसके एक दिन पहले शाम को आपको इनविटेशन आएगी, अगर आपको पहले यूजर नेम और पासवर्ड मिला हुआ है। अगर आपने मॉक टेस्ट क्लियर किया हुआ है तो श्योर आएगी, लेकिन एक दिन पहले आपके पेपर। अगर आपका 12 तारीख को पेपर है तो 11 को मेल आएगी। मायूं जमशेद सर जी मैंने एक पेपर दिया बहुत अच्छा तरीके से हुआ। बेटा अभी मैं इसमें कोई जवाब नहीं दे रहा। सदाम हुसैन पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर इंग्लिश बीएससी के पेपर में 5 एमसीक्यूज सेक्शन 2 के कहाँ से आने हैं? बेटा ये थोड़े से कोई हो सकता है कि आपको कोई थोड़े से लॉन्ग आपको जिसमें थिंक करना पड़े, कोई छोटी सी कोई चीज आपको थिंक करके आपको लिखनी पड़े। आप कोई पेपर पे आप कुछ किसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई चीज हो सकती है, कुछ इस तरह के कोई रिलेटेड थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म का कह लें कि जिसमें लॉन्ग आंसर आपको करना पड़ेगा, वो हो सकता है आपको करना, इस तरह का पेपर आएगा 5 एमसीक्यू में। असफंद रजा कह रहे हैं सर मैंने पार्ट 2 का एग्जाम देना है ऑनलाइन और पार्ट 1 का अभी बाकी है, क्या मेरा एडमिशन एमए में
पार्ट टू रिजल्ट बेस पे हो सकता है। हाँ, अगर पार्ट टू का आपका रिजल्ट पहले हो सकता है तो ये मे भी अभी इसका के लिए कंफर्म डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन अभी डिस्कशन हो रही है कि ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाए या नहीं, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। अली फरहान ने कहा है जो किसी भी ऑनलाइन पेपर में अपीयर ना हो तो क्या वो ट्रेडिशनल पेपर दे सकते हैं? यस, आप दे सकते हैं। ट्रेडिशनल पेपर कब होंगे? ये ट्रेडिशनल पेपर और ऑनलाइन पेपर का कंपैरिजन, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो इसके हवाले से मैं 10 तारीख को एक ऑनलाइन सेशन करूंगा बिफोर टाइम, और वो मैं चेकिंग करके उसको प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह ताला किया जाएगा। वो आप जरूर सुनिएगा, मैं उसमें बताऊंगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी लॉन्च की है, वो भी आप जरा थोड़ी सी देख लें। जुनैद आरिफ सर, बीएससी इंग्लिश में ग्रामर नहीं है तो फिर एमसीक्यूज में ग्रामर तो नहीं आएगी? बेटा, अगर इंग्लिश ग्रामर नहीं है बीएससी इंग्लिश में तो फिर नहीं आएगी, लेकिन डिपेंड करता है अगर आपने कोर्स आउटलाइन में है या नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके कोर्स आउटलाइन में है या नहीं। सालिया मलिक कह रही है मेरा मंडे को पेपर है, प्लीज गाइड कर दें मेल का भाई। अगर आपको पहले ईमेल आई हुई है तो हो सकता है कि आज शाम को मेल आपको आ जाए, या अगर आज नहीं आई तो कल आ जाएगी। हाफिज मोहम्मद तौकीर आजम कह रहे हैं सलाम सर, ये बता दें कि एसए में कोई चॉइस होगी क्या, और लेटर या एप्लीकेशन में भी चॉइस होगी क्या नहीं? बेटा, ये मेरी जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक यही है कि कोई इनमें चॉइस नहीं होगी, लेकिन ये पेपर सेटर पे फिर भी डिपेंड करेगा कि वो उसने कोई चॉइस दे ना दी हो, लेकिन ज्यादा है यही है कि चॉइस नहीं होगी। आयमन जही कहिए एसए में कोटेशन एंड आउटलाइन लिखना लाजमी है। ये बेटा 100 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है, ये आप उसमें देख लें कि कितना आप 100 वर्ड्स में लिख सकते हैं। कि अगर आपने 10-15 वर्ड्स की आउटलाइन देनी है, 20 वर्ड्स की देनी है, 80 का वो लिखना है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा आपने किस तरह का देना है। नदीम शफीक फिर पूछे सर जी मेरा सिर्फ एक ही पेपर है इंग्लिश का और चॉइस भी लास्ट है, सर जी प्लीज आप बीएस बस ये बता दें कि मुझे मेल आई की या नहीं पेपर की, मैंने डेमो पेपर भी दिया है और मुझे आज भी पीयू की तरफ से मेल आई है। बेटा, आपको ईमेल्स आ रही हैं, आज भी आई है तो श्योर आपको ईमेल आएगी। और एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं कि अगर खुदा आप पेपर में अपियर हों, खुदा ना खासा आप पेपर में पास नहीं होते, तो आपके पास फिर भी चांस बाकी है, आप ट्रेडिशनल में भी दे सकते हैं, आपका चांस आया नहीं होगा, इसी फीस के अंदर आप दे सकते हैं। आसमा जफर कह रही है सर एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस होगी या एक ही आएगा? बेटा, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक ही आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन ने जो अपना बताया है कि वो एप्लीकेशन या लेटर में से कोई एक चीज हो सकती है। हो सकता है कि चंद एक बच्चों को सिर्फ एप्लीकेशन आए, हो सकता है कि चंद बच्चों को लेटर आए, ये इस तरह की भी ऑप्शन हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि उनके पेपर डिफरेंट होंगे। मलिक कामरान कामी सर एसए का टाइम होगा और ट्रांसलेशन का? हाँ, 20 मिनट होंगे उसका, 20 मिनट होंगे आपके ट्रांसलेशन के लिए भी और एसए के लिए 20 मिनट होंगे। हुरिया खान कह रही है सर अगर जो सस्पेंड कर दिया गए हैं उनके सारे ऑनलाइन पेपर्स कैंसिल होंगे या सिर्फ एक बेटा, सिर्फ एक पेपर ही उसका उनका कैंसिल होगा, सारे नहीं होंगे। जुनेद आरिफ सर, मैंने मैथ बी में 11 बजे वाले पेपर में एक उसका 1 मार्क दें प्लीज। बेटा, ये मैं अभी मैथ की बात नहीं कर रहा, ये एग्जामिनेशन वाले देखेंगे कि उस तरह के क्वेश्चन को वो क्या करते हैं। ऋषिस मलिक सर, क्या पार्ट टू के बेस पे एडमिशन मिल सकता है या नहीं, जिन्होंने दोनों पार्ट के देने हैं उसका एडमिशन कब? बेटा, अभी पार्ट टू के ही हो रहे हैं, अभी पार्ट वन के पेपर पहले तो यही था कि सितंबर में शायद हो जाएं, लेकिन हो सकता है कि वो लेट भी हो जाएं। ये मैं कल, मेरी आज एग्जामिनेशन वालों से मीटिंग है तो कल मैं इसका जवाब दूंगा कि उनके लिए क्या स्टेटस होगा। री जवेद कह रहे हैं मुझे गाइड कर दें, क्या गाइडेंस चाहते हैं, कोई पता नहीं है। असफंद रजा सर, मेरा कंबाइन एग्जाम भी हो, क्या मेरा साल वेस्ट हो सकता है? ये इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे हैं आप, रैंडम पूछ रहे हैं। जुनेद आरफ सर, बीएससी इंग्लिश में रिपोर्ट और प्रेसी कंफर्म नहीं है, हम ये प्रिपेयर ना करें? देखिए, रिपोर्ट और प्रेसी नहीं है, लेटर या एप्लीकेशन है, प्रेसी और रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल आप उसकी तैयारी ना करें, जो सिलेबस दिया गया उसके मुताबिक नहीं है। ये आसमान जफर पूछ रहे हैं सर ईडीएम जब करेक्शन आएंगे? जी बिल्कुल आ सकते हैं अगर आपने कोर्स आउटलाइन में पढ़े हुए हैं। कमर राजपूत कह रही है थैंक यू, वेलकम जी। बाकी मैं लोगों को जवाब दे लूँ। सदफ सादिक सर, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर के पेपर में कितने एमसीक्यूज आए और कितने मार्क्स के होंगे? बेटा, ये तो
अभी इंग्लिश के जवाब दे लेने थे मुझे। मेनली 100 MCQs ही हैं 90 मिनट्स के। इसी तरह बनो सर, पर्शियन के पेपर मंडे को भी हमारा, हमें संडे को मेल आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। हो सकता है कि आज रात तक आ जाए आपको। नेहर यार सर, BSc के सब्जेक्ट में एसए और ट्रांसलेशन है बस। जी, एसए BSc के पेपर में सिर्फ एक एसए है 20 नंबर का और एक ट्रांसलेशन है उर्दू टू इंग्लिश। यस। हसन मूवी पूछ रहे हैं सर जी हैंड फ्री लगा सकते हैं? यस, हैंड फ्री लगा सकते हैं। जुनेद आरफ कह रहे हैं सर पेपर में रोल नंबर लिखना होता है या नहीं? बेटा अगर कहीं रोल नंबर पूछते हैं तो लिख दें, अगर नहीं भी लिखेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड आपका आ रहा है। आप जिस रजिस्ट्रेशन से आएंगे हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आता है। जब आप लॉगिन होते हैं हम पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसी से आप को हमें पता चल रहा होता है कि कौन बंदा है, क्योंकि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। कोई मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं होगी। नवीद खान कह रहे हैं सर भी लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस होगी? बेटा अभी कोई पता नहीं है, हो सकता है किसी को लेटर है किसी को एप्लीकेशन है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चॉइस नहीं होगी। वाजिद अली सर, गूगल मीट पे जब हम कनेक्टेड हो जाएंगे फिर उस पे जाके एससीबी पे जाएं है क्या? नहीं बेटा, जब आप गूगल मीट पे कनेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एससीबी की फाइल आएगी और एससीबी को डबल क्लिक करेंगे तो वो एससीबी का फोल्डर फाइल खुल जाएगी और आपका कैमरा और वीडियो चलती रहेगी बैक एंड पे। लैपटॉप का कैमरा पूछ सकते हैं, जैन मैंने पूछा, जी यूज कर सकते हैं। कोमर राजपूत फिर पूछे सर ऐसे में चॉइस होगी? नहीं, कोई चॉइस नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। इंग्लिश पेपर का टाइमिंग क्या होगे? टाइमिंग 90 मिनट्स का आपका 90 मिनट्स की पेपर है इंग्लिश के पेपर की टाइमिंग जो है। नवीद खान ने कहा सर जी लेटर एप्लीकेशन चॉइस होगी? मेरे अजीज तलबा तला प्लीज आप बार बार एक क्वेश्चन को ना पूछें ताकि बाकी लोगों के मैं सवालात के जवाब दे सकूं, ताकि आप लोग भी बेहतर तरीके से कर सकें। थैंक यू, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। सदर सादक पूछ रहे हैं सर स्टैटिस्टिक्स के पेपर में टेबल वाली बुक अपने पास रख सकते हैं? जी रख सकते हैं। आप बुक रख सकते हैं, पेपर रख सकते हैं, आप पेन रख सकते हैं, कैलकुलेटर रख सकते हैं। BSc का डॉक्टर यकूब कह रहे हैं BSc का पैटर्न, डियर यकूब, BSc का पैटर्न काइंडली। ये जी तलबा तालबत मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, BSc इंग्लिश के पेपर का पैटर्न, ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स का टाइम होगा। इसके अंदर 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में 60 MCQ, फर्स्ट सेक्शन के अंदर 50 MCQs होंगे, एक नंबर का एक MCQ होगा। सेक्शन 2 में 5 MCQs होंगे और 2 मार्क्स का एक MCQ होगा। सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चन होंगे, एक ऐसे का होगा जिसके 20 मार्क्स होंगे, सॉरी 20 मिनट का होगा और 20 मार्क्स का होगा। और इसी तरह एक लेटर ट्रांसलेशन होगी BSc के पेपर में, जो आपने उर्दू टू इंग्लिश करनी है, तो उसके भी 20 मार्क्स होंगे। ये इंग्लिश का पेपर का पैटर्न है आपका। कोमल राजपूत, आउटलाइन भी लिखनी कैसे ऐसे की? बेटा मैंने अभी बता दिया, अगर आप लिखना चाहते हैं 10-15 वर्ड की लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो अक्सर खान सर शॉर्ट ऐसे में आउटलाइन देनी है बिकॉज हमें आउटलाइन के मार्क्स मिलते हैं। बेटा आप थोड़ी सी आउटलाइन देना चाहते हैं तो दे दें, अगर आप समझते हैं कि मार्क्स आपको मिलेंगे। गजाला शहजादी कह रही हैं सर अभी तक मेल नहीं आई, बता दें प्लीज। बेटा ये इस तरह के जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि मेल आई है या नहीं आई, ये इसको मैं अभी इसको नहीं आपको रिप्लाई कर रहा, क्योंकि मैं इंग्लिश के क्वेश्चन देता हूँ। मेल नहीं आई, आपको आ जाएगी अगर आपने ईमेल करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ईमेल्स की करेक्शंस हो गई हैं और वो लोगों को मेल जा रही हैं। जिन लोगों की नहीं आई वो राब्ता किए हुआ है उनसे, करेक्शंस वो करते जा रहे हैं साथ साथ। अली फरहान कह रहे हैं सर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 2020 में देने हैं, वो भी अगर आपने पहले पार्ट 1 कर लिया हुआ है तो फिर तो आप ले सकते हैं। अगर पार्ट 1 आपने नहीं किया हुआ तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा। फिर उसका देखा जाएगा कि पार्ट 1 के बाद दोबारा यूनिवर्सिटी कोई कोई सप्लीमेंट्री कोई पार्शियली कोई ओपन करती है कि नहीं, तो ये अभी कोई इसका डिसीजन नहीं है। दिलावर हसन कह रहे हैं BSc इंग्लिश पेपर का पैटर्न बता दें। मैंने पहले भी 2-3 बार बताया है, ये मैं थोड़ी देर बाद एंड ऑफ वीडियो पे मैं ये दोबारा बताता हूँ। नवीद खान कह रहे हैं सर जी अगर यूनिवर्सिटी का गूगल मीट लिंक चला जाए? बेटा अगर गूगल मीट का लिंक चला जाए तो आप उसको अपनी SCB फाइल को अपने प्रॉक्टर को बताएं कि गूगल मीट लिंक चला गया है,
फाइल को बंद करें, दोबारा गूगल फाइल को क्लोज करेंगे, दोबारा गूगल मीट लिंक से कनेक्ट हों और दोबारा से एससीबी फाइल को खोलें, वो आपका पेपर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और आप अपने प्रॉक्टर को जरूर बताइएगा, अदरवाइज वो आपका पेपर सस्पेंड कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, और वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मनाल खान ने पूछा सर, एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं थर्ड ईयर की बेस पर? यस, इंशाल्लाह ताला आप ले सकेंगे, इसके लिए मैं एक अलग सेशन आपके साथ करूंगा। राना शायद सर, मेल यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं हो रही। सर मेल यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं हो रही, आपके पास इतने एड्रेसेस हैं ईमेल, तो वो आप उनमें किसी में कर दें, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा मसला हल। सैयद उम्मे रुबाब सर, बीए इंग्लिश में चॉइस होगी लेटर या एप्लीकेशन की? बेटा ये अभी कोई कंफर्म नहीं है कि चॉइस हो सकती है कि नहीं हो सकती, ज्यादा चांस यही है कि चॉइस नहीं होगी। जुनेद आरिफ कह रहे हैं सर, बीएससी इंग्लिश में जो सेक्शन 2 है उसमें 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू है, तो वो किस तरह के होंगे, चैप्टर्स के अंदर से या सिनोनिमस? जो देखें, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन होना है, जिसमें आपको थोड़ा सी थिंक करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए फील ऐसे ही हो रहा है कि ये आपके चैप्टर्स में से ही होंगे, क्योंकि सिनोनिमस तो आप शायद जल्दी कर लें, 1 मिनट में ये वो सॉल्व हो सकता है, आपका जहन में आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी पे होगा। हो सकता है एक छोटा सा पैराग्राफ हो, उसमें बड़ा सोच के आपको आंसर उसका लिखना हो। वाजिद अली सर, गूगल मीट पे कनेक्टेड हो के हम बैक जाके एसबी पे जा सकते हैं? नो, ऐसे नहीं होता। गूगल मीट पे जब आप लिंक होंगे, गूगल मीट पे लिंक होने के बाद आप बैक पे भी जा सकते हैं, फ्रंट पे भी जा सकते हैं, ईमेल भी खोल सकते हैं, सब कुछ। अभी यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर्स ये कह रहे हैं, जो बंदा गूगल मीट से कनेक्ट होगा, जो बंदा भी गूगल मीट से जो बंदा भी गूगल मीट से कनेक्ट होगा, वो उसी को ही एससीबी फाइल जाएगी। आप अपनी ईमेल खोलें, ईमेल को वो डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है एससीबी सेव एग्जाम ब्राउजर खुल जाएगा, और बैकएंड पे आपकी गूगल मीट चलता रहेगा, और आपकी ऑडियो और वीडियो रहेगी। और ये भी मैं आपको, तमाम तलबा तलबत काफी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं, ये मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बंदे की ऑडियो और वीडियो यहाँ पे प्रॉक्टर को रिसीव नहीं हो रही, तो उनके पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं। आज काफी पेपर इस तरह के सस्पेंड किए हैं और कैंसिल किए हैं, इसलिए कोशिश करें आप बेशक अपना काम कंटिन्यूशन में करते रहें, लेकिन आपके ऑडियो और वीडियो जो है वो हर वक्त ऑन होनी चाहिए, तो अगर कोई प्रॉक्टर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहता है तो वो भी इजीली दे सके। असफंद रजा कह रहे हैं सर, क्या एमसीक्यूज में सिनोनिमस भी होंगे? बेटा हो सकते हैं सिनोनिमस भी हों, अगर आपने कोर्स में पढ़े हुए हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल दोज कैन बी इंक्लूडेड इन योर पेपर। असफंद सर, क्या एमसीक्यूज में ये पूछा आपने डियर जकू, बीएससी इंग्लिश पैटर्न का जकू मैंने आपको बता दिया है। अली फरहान ने फिर वही रिपीट किया क्वेश्चन। मेरे पास बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता करता जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम में टाइम जो जाया हुआ है शुरू में, वो मैं आपको कवर करूं सारी चीजों को। इन्होंने पूछा, कामरान सादिक ने सर, इसका पैटर्न बताएं अरेबिक का। बेटा मैं अरेबिक का इंग्लिश का पैटर्न बता रहा हूँ आज। सदाम हुसैन, लेसन आप कल पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। प्रीशियस मलिक सर, क्या पार्ट 2 की बेस पे एडमिशन मिल सकता है या नहीं? जिन्होंने सेकंड पार्ट्स के पेपर देने हों उनका एडमिशन कब? देखिए, सेकंड पार्ट्स के तो अभी पेपर हो रहे हैं, तो उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 दिया हुआ है तो फिर आपका एडमिशन हो सकता है। जुनेद आरिफ ने कहा सर, एमसीक्यूज पहले कर लें तो क्या ऐसे में जल्दी होगी? नहीं, एमसीक्यूज का सेपरेट टाइम है और उसका सेपरेट टाइम है, वो आपको कोई उसका नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। शान अली कह रहे हैं सर, इंग्लिश लिटरेचर का भी पेपर बता दें। ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का बताया है, इंग्लिश लिटरेचर में भी थोड़ा सा मुझे भी अभी इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आप मुझसे अलहदा से इसका क्वेश्चन पूछ लीजिएगा बाद में वीडियो के ऊपर। मैं शान अली आपको मैं याद रखूंगा, और आपका मैं आज कंट्रोलर से ये पूछ के आपको प्रॉपर इसका इंग्लिश लिटरेचर का जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे जहन में इस वक्त निकल गया, उन्होंने मुझे बताया था।
उन्हीं राजपूत ने कहा सर हमारी अगर ऑनलाइन एग्जाम में कोई मसला हुआ तो सर जी हम भी थर्ड ईयर के बेस पे एडमिशन हो जाएगा। यस जी बेटा हो जाएगा, डोंट वरी। इरफान साजिद सर लेटर ऑफ एप्लीकेशन में बॉडी कैल के अलावा जो कंपलसरी पार्ट है वो लिखना है या ना ऑनलाइन एग्जाम में। बेटा ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना का आपने लिखना है लेटर ऑफ एप्लीकेशन में। 100 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली लिखना है। अश, एस, अशाज फूड लैंग्वेज लाउंज। सर प्लीज काइंडली ये बता दें मेरी अटेंडेंस हुई थी एंड मैं करेक्ट थी गूगल मीट पर। बेटा मैं इसका जवाब नहीं अभी दे रहा। राना शाहिद सर यूनिवर्सिटी को मेल नहीं हो रही। सर बीएससी इंग्लिश में सेक्शन 2 में एमसीक्यू कहाँ से है? मेरा ख्याल लेसन में से आपके ज्यादा हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप अपनी सारी तैयारी करें। नबी रजा सर अगर प्रॉक्टर देर से ईमेल भेजे तो टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा? जी इंशाल्लाह अगर ऐसा कोई होता है प्रॉक्टर की तरफ से देर से ईमेल मिलती है तो जरूर आपको टाइम दिया जाएगा। अभी हमने तकरीबन हर पेपर में कम से कम 15 मिनट जरूर मिले हैं, एक पेपर में 30 मिनट्स भी मिले हैं। अगर हम आपको ये नहीं चाहते कि हम आपको डिस्टर्ब करें, अगर लेट हुए तो हम लेट आपको एक बार इसमें सपोर्ट करेंगे। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, प्रॉक्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सर इंग्लिश के पेपर में हमना इम्तियाज मलिक पूछ रहे हैं सर इंग्लिश के पेपर में क्या टाइम कितना मिलेगा? वीसी ने कहा था कि ज्यादा टाइम मिलेगा। जी बहुत टाइम है, 90 मिनट्स है, 90 मिनट्स में इजीली आप अपना पेपर कर सकते हैं। बहुत टाइम है आपके पास। सर जो स्टूडेंट्स कंबाइन बीए कर रहे हैं उनका एडमिशन रेगुलर पंजाब यूनिवर्सिटी में किस रिजल्ट की बेस पे होगा? बेटा ये तो अभी थर्ड ईयर की बेस पे तो है, लेकिन जो कंबाइन दे रहे हैं उसका अभी क्या डिसाइड होता है, क्योंकि ये अंडर डिस्कशन है कि उनका एडमिशन अगर पार्ट 2 पास कर लेते हैं उसकी क्या बेस पे ले लें और पार्ट 1 के बाद में हो। ये अभी इस पे अंडर डिस्कशन है, अभी फाइनल नहीं हुआ। मनाल खान साहब थर्ड ईयर की बेस पर एडमिशन किस में होंगे प्लीज बता दें? बेटा थर्ड ईयर की बेस पे हर सब्जेक्ट में जिसमें आप लेना चाहते हैं उस वहीं पे एडमिशन ओपन होंगे तो ले लें। इंफॉर्मेशनल नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम सर, आगे इस क्वेश्चन में रखा लेट हो गया आपका। वालेकुम सलाम। आयशा फूड लाउंज मैं नहीं पता था कि सेफ एग्जाम ब्राउजर बंद की करके दोबारा कनेक्ट किया जा सकता है। मैं ऐसे ही पेपर देती रही कि कैंसिल ना हो जाए। हाँ ये कैंसिल हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है, या आपका रिकॉर्ड चेक करके वो बैक एंड पे आपकी रिकॉर्डिंग चेक करके इसका एग्जामिनेशन फैसला करेगा। फायजा अजीज सर ईडीएम आएंगे क्या एमसीक्यूज में? यस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक कामरान सादिक सर एक बार फिर दोबारा सारा पैटर्न बता दें इंग्लिश के। मैं अभी बताता हूँ आपको, कामरान जरा ऑनलाइन रहे, मैं अभी बताता हूँ। शान अली मैंने आपको जवाब दे दिया, आप मुझसे बाद में रब्ता कीजिएगा, मुझे मैसेज भेजिएगा किसी भी आप किसी बेशक वीडियो पे भेज दीजिएगा। नबील रजा सर बहुत सी कंप्लेन आ रही हैं प्रॉक्टर देर से ईमेल करते सेंड करते हैं। बेटा पेपर के में वो अटेंडेंस क्योंकि 25 लोग होते हैं सबकी अटेंडेंस लेनी होती है, पिक्चर चेक करनी होती है, इसलिए देर समटाइम्स हो जाती है। लेकिन वो हम हर बंदे को सेटिस्फाई रखना चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम आपको थोड़ा सा टाइम भी देंगे। मुबशर असफर अब्दुल्ला सर लैपटॉप पे हैंड फ्री से गुजारा हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा बेटा। सर मैंने पार्ट 1 और ये मैंने अली फरहान आपको जवाब दे दिया है। शान अली आपने फिर दोबारा वही सवाल पूछा है। सर बता दें मुझे मेल क्यों नहीं आई? मंडे को मेरा पेपर है, फर्स्ट वो आ जाएगी, मंडे को पेपर है, शाम को आ जाएगी, आज अब कल आ जाएगी। मोहम्मद इफ्तार कह रहे हैं सर करेक्शन योर योर ईडीएम होंगे प्लीज। ये हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, करेक्ट योर ईडीएम्स, ये पॉसिबिलिटी है, अगर आपने पढ़े हुए हैं तो हो सकता है। सर स्किप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ना जरा हो। इंफॉर्मेशन नॉलेज आउटलाइन लिखनी है क्या ऐसे में पूछ रहे हैं इंग्लिश में? बेटा ये आप पे डिपेंड करता है, ये 10-15 वर्ड का लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। या आप पे डिपेंड 100 वर्ड्स का, 100 वर्ड्स को मैनेज करें किस तरह करेंगे। नसीना खान सर जी प्रॉक्टर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं, कुछ में कंप्लेंट आई है। बेटा कुछ सेंटर से ओके बेटा, अगर कोई ऐसी है कंप्लेंट आप प्रॉक्टर नंबर लिख के उनका ईमेल जरूर करें, एग्जामिनेशन कंट्रोलर एग्जामिनेशन की तरफ ईमेल भेजें तो उसको बिल्कुल हम चेक करेंगे कि प्रॉक्टर्स का, क्योंकि शुबह इम्तहानात हम चाहते हैं कि प्रॉक्टर्स आपको ना करें, मैक्सिमम कर रहे हैं लेकिन वो इतने लोगों को डील करते हैं कि स्टूडेंट्स भी थोड़े से रूड हो जाते हैं समटाइम। तो वो प्रॉक्टर भी क्योंकि सुबह से शाम तक प्रॉक्टरिंग कर रहे हैं, वो अगर हो तो हम माजरत खाएं लेकिन हम उसको चेक भी करेंगे, उनको हम कहते भी हैं कि पोलाइट रहें। मरियम यकूब सर मेरा कैमरा मीटिंग लेफ्ट करते ही ऑफ हो गया था,
मीटिंग लेफ्ट करते ही ऑफ हो गया था, क्या पेपर कैंसिल हो जाएगा? बेटा अगर पेपर पहले सबमिट हो गया था तो फिर तो, अगर कैमरा बाद में ऑफ हुआ है तो फिर तो वो हो जाएगा। अगर आप बाद में भी पेपर करती रही हैं फिर चांस है कि वो कैंसिल हो जाए या सस्पेंड हो जाए। ये आप बार बार आप पूछ रहे हैं आउटलाइन, जैसे ये मैंने बताया है। बीएससी इंग्लिश पेपर में सिनोनिमस आएंगे। अगर बेटा आपने पढ़े हुए हैं तो जरूर आएंगे। फातिमा मिर्जा अगर पढ़े हुए हैं तो जरूर आएंगे। सर मास्टर्स के एग्जाम के मतलब बेटा अभी ना करें मैथ मास्टर के, ये मैं इसका इंशाल्लाह आपको एक अलहदा सेशन पे दूंगा। मास्टर के एग्जाम के जो भी एडमिशन के सिलसिले में भी और एग्जामिनेशन के सिलसिले में भी। कोमल शहजाद कह रही है बीएससी इंग्लिश में एमसीक्यूज किस टाइप के होंगे? ग्रामर से भी एमसीक्यूज होंगे? हाँ हो सकता है। आपके लेसन में से हो सकते हैं, ग्रामर में से हो सकते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है कोर्स उसमें से कहीं से भी हो सकते हैं। अली रजा पूछ रहे हैं सर मेरा एक ही पेपर है, प्लीज बताएं कि अगर प्रॉक्टर हमें गाइड ही नहीं करे तो हम क्या करें? बेटा इंशा वो आपकी गाइडलाइन के गाइडिंग के लिए बैठे हुए हैं। वो इंशाल्लाह ताला गाइड आपको जरूर करेंगे। सैयदा उम्मे आपको मैंने जवाब दे दिया था। ये काफी सारे रिपीट आ रहे हैं। अरुजो नसार ने पूछा सर ईडियम एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी आएंगे? बेटा आ सकते हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं हर चीज आ सकती है। आसमा नजीर वी काम का बता दें? बेटा कल बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये इंग्लिश का पैटर्न बता दें? मैं अभी हूँ प्लीज, किया किया आया हूँ। रुकैया परवीन। ओके मैं अभी आपको बताता हूँ, 2 मिनट सब्र करें, मैं अभी आपको बी और बीएससी का अगेन मैं बताता हूँ। समीना वकील मैं आपको अभी आपका जवाब नहीं दे रहा। सैयदा फायजा मजहर सर प्लीज बता दें कि अगर इंग्लिश की पेपर की मेल नहीं आई तो? बेटा अगर आपको मॉक एग्जाम की ईमेल आई है, यूजर ने पासवर्ड की आई है, तो आपको इसकी ईमेल भी जरूर आएगी। अगर बाकी पेपर्स की आई है तो इसकी भी आएगी। अगर मनाल खान अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया तो क्या मेल नहीं आएगी? नहीं, अगर देखें अगर आपको यूजर ने पासवर्ड मिला हुआ है, आपकी मेल पहले आई हुई है, अगर मॉक टेस्ट दे दिया तो फिर तो आप समझे कंफर्म आपको आ जाएगी, क्योंकि आपका यहाँ पे अपडेटेड डाटा होगा। अगर खुदा ना खास्ता आपने वो नहीं दिया और आपको यूजर ने पासवर्ड नहीं, फिर तो शायद वो रास्ते में कहीं गुम हो जाए। इसलिए कोशिश करें कि आपको मिल जाए। मोहम्मद इरफान कह रहे हैं जी एमसीक्यूज में हम कंफ्यूज हो, क्या उसको स्किप करके नेक्स्ट एमसीक्यू पर क्लिक कर सकते हैं और जो स्किप होगा उसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं? नहीं मोहम्मद इरफान, किसी किस्म का क्वेश्चन एमसीक्यूज में आप बैक पे नहीं जा सकते, इसलिए क्वेश्चन को सोच समझ के क्लिक करके आगे चले। अभी मैं दोबारा उसी आता हूँ, बीए और बीएससी का एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बीए का सिलेबस जो है और बीएससी का सिलेबस क्या है। ये जो पहले मैं आपको बीएससी का सिलेबस बताता हूँ। बीएससी में आपके 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन एमसीक्यूज का होगा, जिसमें 50 एमसीक्यूज होंगे, 50 मार्क्स के। और सेक्शन 2 में 5 एमसीक्यूज होंगे, 10 मार्क्स के। और सेक्शन 3 में ट्रांसलेशन होगी, एक क्वेश्चन उर्दू टू इंग्लिश और दूसरा क्वेश्चन होगा एसए का 100 वर्ड्स का। और ये दोनों क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के होंगे। और टोटल पेपर आपका होगा बीएससी इंग्लिश का 100 मार्क्स का, और 90 मिनट आपका टाइम होगा। और बीए इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है, इसके 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में 60 एमसीक्यूज होंगे, एक नंबर होगा एक एमसीक्यू का। और सेक्शन 2 में 2 पार्ट होंगे, एक ऐसे का होगा जिसके 100 वर्ड्स होंगे 20 मार्क्स का, और दूसरा लेटर या एप्लीकेशन, लेटर और एप्लीकेशन होगी वो भी 20 मार्क्स की। इन इनमें कोई भी चॉइस नहीं होगी, कोई चॉइस का मुश्किल है। किसी को हो सकता है कि लेटर आ जाए, किसी स्टूडेंट को हो सकता है कि एप्लीकेशन आ जाए, तो चॉइस की चांसेस कम है। और इसी तरह जो ऐसे है, इसमें कोर्स आउटलाइन अगर कोई लिखना चाहता है तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि 100 वर्ड्स में 10 वर्ड्स की या 15 वर्ड्स की कितने की वो
लिख सकते हैं कि कितने की वो वर्ड्स की लिखना चाहें।